कांग्रेस के रियासती दफ्तर गांधी भवन में भी साबिक चीफ मिनिस्टर वाई एस रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके पोर्ट्रेट की गुलपोशी की गई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, रियासती असेंबली में फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, साबिक MP KVP रामचंद्र राव वगैरह मौजूद थे। ईद कुर्बान के लिए अब जबकि मुश्किल 2 दिन बाकी रह गए हैं, शहर में तेलंगाना भर और पड़ोसी रियासतों से जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में आरजी बाजार लग गए हैं जहां खरीदारों का हजूम देखा जा रहा है। जानवरों की मुंतकली में होने वाली दुश्वारियों की वजह से मार्केट में इस मरतबा बकरों की कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगी हैं, लेकिन हफ्ते की शाम तक इसमें खदरे कमी का इम्कान है। कई दीनी मदरसों ने कुर्बानी का नज़म किया है। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि हर साहिब निसाब मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी के अय्याम 10 ज़ीहज्जा था 12 ज़ीहज्जा हैं। जी, ये माल कहाँ का है साहब? ये माल यहीं तेलंगाना का है। या कितने साल से लगाते हैं यहाँ पे? बेहतरीन सालों से करते हैं हमारे भाई। सुने इधर हटो। सालों से करते अब लेके आए इंशाल्लाह। यहाँ पे एकदम सस्ते में और अच्छा जानवर है एकदम। 20,000 22,000 जोड़ी दे देंगे इंशाल्लाह। ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है साहब अभी? ये नाना नगर चौरस्ता है ना हाथ का, उसके थोड़ा आगे बढ़े बाद शाखोस से पहले लेफ्ट साइड पे है। ये माल कब आया सर? ये माल कल रात में आया, परसों में आया। तेलंगाना का माल? तेलंगाना का जो माल। एक बकरे में कितना निकलेगा, क्या है गोश्त? एक बकरे में 15-16 किलो भी निकलता। एक किलो में मतलब एक बकरे में 10-12 किलो, 15 किलो, 16 किलो, 17 किलो या चांद रात तक यह इंशाल्लाह जब तक बकरा ख़त्म नहीं हुआ जब तक रहेंगे इंशाल्लाह। चांद रात तक रहेगा? हाँ इंशाल्लाह। जी, कितने साल के बकरे? ये बकरे 1.5 साल, 1 साल के ऊपर, 1 साल 2 महीने ऐसा। कुछ कांटेक्ट नंबर है तो बताइए। कांटेक्ट नंबर है ना, नंबर है 8019192740। और एक बार बोलिए। 8019192740। बस बकरे अगर कोई खरीदा तो उसके ऊपर क्या डिस्काउंट देंगे सर? वो देख के बात कर लेंगे, बकरे देख के बात कर लेंगे, क्योंकि छोटे बड़े मिक्स है। अपने को जो है ना हेवी इस वास्ते नहीं लाए, बिल्कुल हेवी लाने से भी कुर्बानी तो गोश्त कुर्बानी दे के भिजा देते, गोश्त नहीं गलता घरों में। ये ऐसा खाली हंडी बनाए तो जी ऑनलाइन सर्विस तो अभी नहीं है। इंशाल्लाह कोई ऑर्डर करके मंगाए तो पहुंचा देंगे फ़ोन नंबर पे इंशाल्लाह ताला। आपका नाम साहब? खुद्दूस बिन हसन है मेरा नाम बोलो। मेरा नाम सैयद नजमुद्दीन अहमद है। कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया आपने आपका है, भाई का भी नंबर है। बोलो नंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद। भाई आप कितने साल से? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से। आपका कुछ कॉन्टैक्ट जो अभी नंबर दिया आपने जी, आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है? 7981966694। और एक बार 7981966694। और माल आने वाला है आपके पास? इंशाल्लाह ये ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह दूसरी बार भी ले और गए। कहीं दूसरी जगह लगा है आपको? नहीं, ये एक ही जगह है। ये टोली चौकी नाना नगर जी। कितने बकरे लाए? टोटल बकरे अपन 200 बकरे ले गए। ये भी इस वास्ते नहीं लाए, ये भी लाने से वही फिर पपाई लगाना पड़ता, लोग लेके आते पक्के भी ख़राब हो जाता। ये जो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह खाली भाप पे कुर्बानी का गोश्त है, वो हिसाब से लाए। साल 1.5 साल 1 साल 2 महीने ऐसे है। ये 1 साल के ऊपर के ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। पेट्रोल और एशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ TRS ने जिले विकाराबाद के परगी में सड़क रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। मुकामी रुकन असम्बली KMH रेड्डी ने एहतजाज की क़यादत की और मरकज़ी हुकूमत पर आम आदमी की ज़िंदगियों को अजीरन बना देने का इल्ज़ाम आयद किया। खबरदीन कोरंगल सर्कल तक एक रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन खाली सिलेंडर के साथ शामिल थीं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी ने मस्जिद ESI एरा गड्ढे का इफ्तिताह किया और नमाज जुमा अदा की। जुबली हिल्स के इंचार्ज अनवर सादात और कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ की मसाई से इस मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मिल हुआ है। मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद तकीउद्दीन, मकबूल अहमद सिद्दीकी और इकबाल अहमद सिद्दीकी वगैरह ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की आमद पर उनकी गुलपोशी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जुमा के दिन ESI की मस्जिद में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद यहाँ पर नमाज के लिए आए थे अरागड्डे के ESI की मस्जिद में, और जुमा की नमाज ठीक यहाँ पर 1:35 को नमाज हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो कीमती वक्त उनका निकाल के यहाँ पर ESI की मस्जिद में वो लोग
नमाज के लिए हमारे को टाइम दिए हैं। और ये ऐसे कि मस्जिद की एक तारीख़ है कि 50 साल 60 साल से यहाँ पर ये मस्जिद कायम है। इंशाअल्लाह जो भी साहब इस मस्जिद का तामीर किए हैं, जो ताउन किए है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मस्जिद में ज़्यादा उनका हमारे को शर्फ हासिल हुआ है, ज़्यादा उनका हमारे को सपोर्ट मिला है कि उनके सपोर्ट से इस मस्जिद कायम हुई है। इंशाअल्लाह ताला उनके हर बला को दूर करिए इस मस्जिद के तामीर के तरफ से, या और दूसरे मस्जिदों में हर जगह भी जहाँ भी मस्जिद का अल्लाह साबिक़ा में प्रोडक्शन असदुद्दीन अवैसी साहब भी रखे थे ग्राउंड पर में, यहाँ पर 2017 में प्रोडक्शन रखे थे। और 1 साल के बाद में इस मस्जिद तामीर हुई है। और जब उनको टाइम नहीं दिया उन्होंने तामीर के टाइम पे, तो बाद में इंशाल्लाह आप टाइम दिए, अभी आके संगे बुनियाद रखे उन्होंने। सर बजट का ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्जिद गौसिया। रियासती बीजेपी के साबिक़ सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। दिल्ली में उनके एजाज में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने की। ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण का उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए इंतखाब अमल में आया है। वो रियासती असम्बली में हल्के मशराबाद की 2 मरतबा नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। मून डेयरी फार्म पर हर साल की तरह बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। मस्जिद पलटन नीलेफर रोड पर वाक़ इस डेयरी फार्म के जिम्मेदारों रजी और हसीब ने बताया कि उनके पास 35,000 रुपये तक 1.5 लाख रुपये के दरमियान के बड़े जानवर कुर्बानी के लिए दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि सेहतमंद जानवरों का वो एक अरसे से कारोबार करते रहे। टीआरएस के कारकुनों ने मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम हनुमंतराव की क़यादत में पकड़न गैस की कीमतों के खिलाफ अलवाल चौराहे पर एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत पर पेट्रोलियम एशिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज में शामिल कई खवातीन अपने साथ खाली गैस सिलेंडर्स ले आई थी। अलवाल की कारपोरेटर सरवंती ने कहा कि यूपीए दौर में गैस सिलेंडरों की कीमतों में मामूली इजाफे पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गई थी, लेकिन अब वो पुरस्कार तौर पर खामोश हैं। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, అలాగే మన ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి చౌరస్తాలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలందరితో కలిసి, అలాగే అన్ని డివిజన్స్ కార్పొరేటర్స్ మరియు కార్యకర్తలు నాయకులు అందరితో కలిసి ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ ధరలు ఎంతో పెంచుతుంది. ఎందుకంటే సామాన్య ప్రజలు ఇవన్నీ చేసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు వంట చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. యాజ్ ఏ కార్పొరేటర్ నేను గ్యాస్ డబ్బులు ఇవ్వాలంటే నాకే మనసంతా అదోలాగుంది. పాపం డైలీ వేజెస్ చేసుకునే వాళ్ళు గ్యాస్ 410 రూపాయల నుంచి 1105 రూపాయలు పెంచడం ఈ 8 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేమందరం ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి చౌరస్తాలో నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. డౌన్ డౌన్ బీజేపీ, డౌన్ డౌన్ మోడీ। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने चप्पा चबूतरा पुलिस के इश्तराक से गांजे का कारोबार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 35,000 रुपए की नकद रकम समेत 2 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त किया। मुलजिमीन के नाम भरत सिंह, एम पांडू और शंकर सिंह बताए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स सुनीता रेड्डी ने बताया कि इंस्पेक्टर रघविंदर की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। चंद्रायनगुट्टा चौराहे के पास एक कंटेनर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे फंस गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। ट्रैफिक पुलिस का अमला जो चालानात करने में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करता है, सड़क से गायब रहा। मकामी मजलिस लीडर सैयद साजिद और उनके साथियों ने क्रेन को तलब किया और उसकी मदद से कंटेनर को निकाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एमआईएम लीडर साजिद चंद्रायनगुट्टा एमएनआर की तरफ आज बड़ा डब्बा टाला फंस गया था और काफ़ी देर से ट्रैफिक जाम थी और ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी और बस्ती के लोग और पूरे महल्ले के लोग जाने वाले बस्ती के लोग ट्राले को किरण मंगा के किरण से खींच के किरण से हटाने लगा है ताला, वो निकली है। बहुत तकलीफ़ हुई, 1-1.5 घंटा ट्रैफिक जाम थी और ट्रैफिक और लेट आने की वजह से ट्रैफिक वाले ये एमएनआर का रहने वाले ट्रैफिक वाले किधर रहेगी, मगर बहुत लेट 5 घंटे के बाद ट्रैफिक वाले आए। उसके बाद हम लोग सब मिल के करके किरण को लगा के वायर लगा के खींच के निकाल के लेके गए और ट्रैफिक तो फुल जाम थी। ट्रैफिक का लापरवाही और चालानों में बिजी रहती ट्रैफिक पुलिस चालानों में बिजी है और
पौन घंटे तक तो ट्रैफिक जाम थी। फ़ोन इतला भी करे मगर ट्रैफिक पुलिस आई भी नहीं। एम्बुलेंस भी 2-3 एम्बुलेंस यहाँ फंसे हुए थे और एम्बुलेंस जाने की भी मुश्किल हो गई ये रोड से। अब देखिए ये पूरा जाम ही जाम है अभी भी, ये रोड रास्ता चल रहा है अभी भी। इंशाल्लाह और कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह फिर एनी टाइम वेलकम है हम लोग। ये ट्रैफिक की एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उन राइड में दब गया कि फंस गया, वो ब्रिज के नीचे फंस गया। फंसने की वजह से फिर ऑलरेडी पुलिस को बोले हम लोग, नहीं आई पुलिस। ट्रैफिक पुलिस तो लापरवाही चालानों में बिजी है। इंशाल्लाह तो फिर आगे देखेंगे। लोनायब की हरासानी से तंग आकर राजेंद्र नगर के अत्तापुर में एक 35 साल शख्स डी दाना ने खुदकशी कर ली। दाना की नाश शिवाजी नगर में उसके घर में पंखे से लटकती हुई पाई गई। बताया जाता है कि वो एक खानगी कंपनी में मुलाजिम था। पुलिस राजेंद्र नगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जादू टोने का इलाज करने का बहाना बनाकर एक खातून के साथ जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करने वाले फर्जी बाबा के खिलाफ खातून के शौहर अजमतुल्लाह ने पुलिस महादेवपल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। खलीजी मुल्क में रहने वाले अजमतुल्लाह ने उमरलोक नामी शख्स पर इलाज मुआवजे के नाम पर उनकी बीवी के पास से लाखों रुपए ऐंठ लेने का भी इल्जाम आयद किया। आइए इस सिलसिले की मजीद कहानी खुद अजमतुल्लाह से सुनते हैं। में ले गया होटल के नाम के साथ में एविडेंस के साथ भी है। और पार्क हयात गच्चीबोली पे भी ले गया बीवी को, और जो सो शेरिटन होटल है गच्चीबोली पे वहाँ ले गया, और मुरुगन सागर रोड अपना नेशनल डियर पार्क वहाँ ले गया। हाँ, मेरे को बाहर खड़ा कर देता था तो डरा के इन दोनों रूम में जाते थे। क्या क्या कि बाथटब में पैरा रख के दुआ पढ़ के क्या कि सुनाता था, उन्हें बेहोश आते थे वो समझिए। और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था मेरे 35 लाख रुपए, जो सो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के आता था। घर पे भी आके वही काम करता था रूम में मेरे को मेरे बच्चे को हाल में भेज सकता, उसको भी पूछ सकते हैं आप। और एक बात ऐसा मेरे को झूठ बोले, कल ना परसों में और पैसे लाए थे बिल्डर अंकल कम से, और बोले कि तुम्हारे बाप के पैसे। नगर में जबरदस्त बारिश के बाद कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। कुद्दूर मंडल में एक स्कूल बस जिसमें खांगी स्कूल के बच्चे रामचंद्रपुरम से सुगरू जा रहे थे पानी में फंस गई। बस को डूबता हुआ देखकर मकामी लोगों ने बस में सवार बच्चों को बचा लिया। औलिया तुलबा ने बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बर वक्त मदद न मिलती तो पूरी बस का गुरखाब हो जाना यकीनी था। नलगुंडा के पद्मानगर में मुसलसल बारिश की वजह से जुमेरात की शब एक घर की दीवार मुनज़्ज़िम होने की वजह से एक मां और बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मकाम हादसा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि लक्ष्मी अपनी बेटी कल्याणी के साथ चंद साल कबल ही श्रीकाकुलम से नलगुंडा मुंतकिल हुई थी। कल्याणी की हाल ही में शादी हुई थी। मुल्क में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के चलते ओमिक्रॉन की एक नई शक्ल के तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों में आ जाने के बाद मरकजी वजारत सेहत ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना में मार्च और जून के दरमियान औसतन कोरोना वायरस के 50 से 65 केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें इजाफा होकर 500 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें से 300 जेएसएमसी हुदूद में रोनुमा हो रहे हैं। जिन दीगर रियासतों में ओमिक्रॉन की नई शक्ल आम हो रही है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,815 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 38 नई अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि नई अमवात में 16 केरला में हुई हैं। दीन इस्लाम के अहम तरीन रुकून हज 2022 का खुतबा मैदान अरफात में दिया गया। रवां वर्ष दुनिया भर से आए हुए 10 लाख हुज्जाज इकराम को जुमा के रोज़ हज अकबर की सादत हासिल हुई है। तफसीलात के मुताबिक साल 1443 हिजरी के हज अकबर के अराकीन अदा किए जाने के बाद खुतबा हज में अरफात की मस्जिद नमरा में दिया गया। रवां वर्ष खुतबा हज के लिए डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा खतीब मुकर्रर किए गए हैं। रवां वर्ष खुतबा हज मैदान अरफात से बराह रास्त 14 ज़बानों में नशर किया गया, जिससे दुनिया के तोल व अर्ज़ में 1.5 करोड़ अफराद ने इस्तेफ़ादा किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात के ज़रिए हज का खुतबा अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, उर्दू, फ़ारसी, रूसी, चीनी, बंगाली, तुर्की, मलावी, हिंदी, स्पेनी, तमिल और सवाहिली ज़बानों में पेश किया गया।
आल्ट न्यूज़ के शरीके बानी मोहम्मद जुबैर जो नुपुर शर्मा केस में सुर्खियों में आए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 5 दिनों के लिए मशरूत उबूरी ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की 5 रोज़ के लिए उबूरी ज़मानत इस शर्त पर दी कि वो केस से मुताल्लिक़ कोई नई ट्वीट नहीं करेंगे। इसके साथ सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत का दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जाएगा। जुबैर को ज़मानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। जुबैर को यूपी के सीतापुर पुलिस ने इसके खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जबकि यूपी पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये मामला किसी एक ट्वीट का नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जुबैर को उबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और रिमांड दे दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जुबैर के ट्वीट के बाद अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बिगड़ गई थी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रावत ने आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। हाल ही में कंगना रावत ने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है जो इनकी फिल्म धाकड़ को फिसड्डी या बेकार करार दे रहे हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर धाकड़ की नाक़दीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस साल फ्लॉप होने वाली बॉलीवुड के दीगर फिल्मों का भी जिक्र किया है। श्रीलंका के सदर गोटाबा राजापक्से ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इक़्तिसादी बहरान में घिरे मुल्क को तेल की दरामद करने में मदद की दरख्वास्त की है और उन्हें इस बहस मुस्बित करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने माशी बहरान से तबाह हाल श्रीलंका में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत-हाल पर एक नया तज्ज़िया पेश किया। इसके मुताबिक मुल्क हर 10 दिन में से 3 घर या ख़ानदान अपने लिए खाने का बंदोबस्त करने के काबिल भी नहीं है। इस तरह 60 लाख से ज़्यादा श्रीलंकन को ये भी यकीन नहीं है कि इन्हें अपना अगला खाना मिलेगा भी या नहीं। एदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 61% घरानों को खुराक की कीमतों में महंगाई, ईंधन की आसमान छूती कीमतों और अशिया के ज़रूरिया के बड़े पैमाने पर किल्लत के पेश नज़र लागत में कमी का सामना है। उन्होंने या तो खुराक की कमी को कम करना शुरू कर दिया या फिर कम ग़िज़ाइयत वाली खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अटावा ज़िले में 2 फेरे लगाने के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की को घरवालों के समझाने पर भी राज़ी ना हुई, जिसके बायस बारात बग़ैर दुल्हन के वापस लौट गई। उसराहार थाना इलाके के जाफरपुर के रहने वाले जगदीश चंद्र यादव के बेटे रवि की शादी थाना इलाके के नागलाबाग के रहने वाले बलराम यादव की बेटी नीतू से तय की गई थी। दूल्हे वाले बुध को बारात लेकर पहुंचे। शादी की कई रसूमात भी मुकम्मल की गई। 2 फेरे लगाने के बाद अचानक दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया।